आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं इस क्षेत्र की आन बान शान और बड़े ही उच्च कोटि के विद्वान। इनको नेता कहूँ तो भी छोटा पड़ेगा, इनको ज्ञानी कहूँ तो भी छोटा पड़ेगा। मतलब सर्वगुण संपन्न। किसी गरीब को कोई सताए तो उसमें ये खड़े रहेंगे। बड़े ही विद्वान और पढ़े लिखे और दूरदर्शी व्यक्तित्व हैं। हमारे क्षेत्र के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए गौड़ साहब के नाम से मशहूर हैं। ये गौड़ साहब नाम इन्हें विरासत में नहीं मिला। गौड़ ठीक है, भरे पड़े हैं गौड़ गोद के लोग, लेकिन गौड़ साहब इन्होंने अपनी समाज में सेवा करी है, उसकी वजह से इन्हें प्राप्त हुआ है। तो नमस्कार जी गौड़ साहब। आपको भी बारंबार। गौड़ साहब, 5 मिनट के अंदर आप, जब से आपको होश हुआ है और अभी हम और आप बैठे हैं, इस पूरे जीवन का परिचय, क्या क्या कठिनाइयाँ जीवन में आई, क्या संघर्ष करे, क्या आपने सीखा, दुख कितने मिले और सुख का आधार और पैमाना क्या रहा जीवन में, क्या ढोल ढमा के सुख होता है या किसी मजलूम की सहायता करके जो सुकून मिलता है वो सुख होता है। क्योंकि आप हमेशा से मैंने देखा है हारते हुए पक्ष के साथ, जिसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, आप हमेशा उनके साथ रहे हैं। और आपकी पहचान की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान है आपकी। कौन नेता ऐसा है जो आपको नहीं जानता, चाहे वो केंद्र की बात हो, चाहे वो राज्य की बात हो। कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपसे लाभ नहीं ले पाई आज तक। सभी में आपने काम किया है, सभी को सहयोग किया है, लेकिन अपने लिए आपने कभी कुछ नहीं मांगा। आप आज भी उसी साधारण जीवन को जी रहे हैं। इतना उन लोगों को आपने फर्श से अर्श तक पहुंचाने में जो सहयोग किया लोगों का, और आज आप वही साधारण में, हम दिखाएंगे कुटिया आपको गौड़ साहब की पूरी, तो अपना प्रकृति के साथ आप जी रहे हैं, इन पेड़ पौधों के साथ, इस पशु पक्षियों के साथ। तो 5 मिनट में अपना पूरा परिचय। सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा प्रणाम, साधु संत समाज को भी प्रणाम। और मेरा नाम राम कुमार गौड़ है। मैं हरियाणा के ज़िला फरीदाबाद एक छोटे से गांव हीरापुर का एक बच्चा, एक भाई, एक साथी हूँ। मैंने संत समाज में माननीय चंद्रराज स्वामी जी से लेकर के जो राष्ट्रीय संत थे उनके बड़े बहुत नज़दीक रहा हूँ। और संतों के द्वारा, चाहे वो नरसिंह राव जी थे, चाहे वो वीपी सिंह जी थे, चाहे चंद्रशेखर जी थे, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, मैंने चंद्रराज स्वामी जी के साथ रह कर के उनको बड़े नज़दीक से देखा। और प्रधानमंत्रियों को, चलो वो तो मैं कहता हूँ कि हमारी महामहिम है, हम उनका आदर और सम्मान करते थे और सदैव सम्मान करेंगे, चाहे देश का प्रधानमंत्री कोई रहे। परंतु उनके द्वारा मैंने अनेक मुख्यमंत्रियों को बड़े नज़दीक से देखा। मैंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा बंसीलाल जी के नेतृत्व में, उनकी टिकट पर। लोकसभा का नामांकन भी भरा मैंने रोहतक में दीपेंद्र के सामने, जब पूरे भारत में एक चुनाव था। तो राजनीति सफ़र को मैंने एक व्यापार के नज़रिए से नहीं देखा। बहुत बढ़िया। मैंने राजनीति को समाज के सेवा के रूप में परखा था, पहचान बनाई थी। और मैंने हमेशा, चाहे वो संत समाज था, चाहे वो व्यापारी वर्ग था, चाहे वो विद्यार्थी लॉबी थी, चाहे वो सड़क से लगा करके संसद तक का सफ़र था, मैंने बड़े मजाकी अंदाज में, बड़े शौक़ में, हंसी के रूप में मैंने उनको देखा। परंतु सत्यापन ये है कि आज राजनीति एक व्यापार बन गई है। आज हमारी और आपकी तरह कोई समाज की सेवा में समर्पित नहीं है। आज एक पार्षद बन जाता है तो करोड़ों की गाड़ी नेक्स्ट डे आ जाती है, 24 घंटे में पता नहीं कौन सा रिजर्व बैंक का वो सदस्य बन जाता है। और अगर आप विधानसभाओं की बात करें, विधायकों की बात करें, तो मैं कहता हूं कि शायद
एक बार विधायक बन जाए तो 5 पीढ़ियों का टेंडर ले लेता है वो व्यक्ति, फार्म हाउसों से लगा करके, होटलों से लगा करके, यूनिवर्सिटियों तक खोल देता है। ये समझ में नहीं आता कि उन पे अथाह धन कहाँ से आता है। हम जैसे थे, जैसी हमारे जीवन की शुरुआत थी, और आज भी हम भुने हुए चनों को इस्तेमाल करते हैं, भुने हुए चनों पर विश्वास करते हैं। आज किसी भी विधायक को आप ले लें, सुबह काजू, किशमिश, बादाम और अखरोटों से उनका नाश्ता तय होता है। उसके बाद आप सवेरे जाएं तो कोई भी नेता ये चाहेगा कि उसको दंडोत होता रहे। संतों को दंडोत नहीं करते आज के लोग। आज हर व्यक्ति स्वार्थी, लगभग, सभी तो नहीं मैं कह सकता, पर आज स्वार्थ के वशीभूत हैं समाज भी और संसार भी। जब ऋषि मुनियों का ये देश कहलाया जाता था तो यहाँ कोई आपदा नहीं आती थी, किसी प्रकार की आपदाएं नहीं आती थी। आज आप देखें, बेरोजगार अंतिम चरण सीमा पर है, शिक्षा व्यापार बन गया है। पहले हॉस्पिटलों में डॉक्टर को भगवान मानते थे, अब वो भी व्यापार बन गया है। अब बात करें कि हम विकसित भारत, तो आप कहेंगे कि राजनीतिक भाषा का प्रयोग करने लगा। विकसित तब था जब समाज से जुड़ा रहता था। बहुत बढ़िया। पहले लोग, बुज़ुर्ग लोग इकट्ठा बैठते थे, उनके साथ उनके पोते बेटे सब बैठते थे, वहाँ एक ज्ञान मिलता था, सर्वोपरि ज्ञान, कि दादा का जो जीवन का जो आदान प्रदान था वो उनको बताते थे कि बेटा किस वृक्ष के नीचे बैठना चाहिए, किसके साथ बैठना चाहिए, किस समय बैठना चाहिए। तो उनको अपने दादा के द्वारा एक ज्ञान मिलता था। जब चाचा ताऊ हंसते थे, मुस्कुराते थे, तो उनसे एक एनर्जी मिलती थी बच्चे को। आज ना दादा के साथ पोता है, ना भाई के साथ भाई है। आज हर व्यक्ति बिना काम के बिजी है और अथाह बिजी है। मैं कहना चाहूँगा कि जब तक हम अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम नहीं करेंगे, हम कदापि भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक हम संत समाज को उनका सम्मान नहीं करेंगे, कोई भी, मैं कहता हूँ, चाहे वो नेता है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो घर का सदस्य है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो संत समाज को, ऋषि मुनियों को हमें सम्मान करना होगा, जिससे हमारे भारत की पहले पहचान हुई है। और आज भी मैं कहता हूँ, चाहे वायुयान की बात करें, हम जहाज़ की बात करें, चाहे हम चंद्रमा तक पहुँचने की बात करें, पहले ऋषि मुनियों ने हमें कहानियों के माध्यम, रामलीलाओं के माध्यम, सांगों के माध्यम, गायक के माध्यम, हमें वो पहले ही पारदर्शिता दर्शा दी गई थी कि आगे ये चीज़ बनेगी, फ्लाईओवर चलेंगे, रेलें चलेंगी, सड़कें बनेंगी। तो उन संतों को इसके बारे में पहले भी ज्ञान था। तो मैं ज़्यादा विस्तार से ना बता करके मैं तो यही कहना चाहूँगा, चाहे वो हमारे देश के नौजवान भाई हैं, बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, कि हमें भारत की संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। आज हमारी बहन बेटी इस तरह के वस्त्र पहनते हैं जो विदेशों में पहने जाते थे। मैं कहना चाहूँगा कि जो वस्त्र हमारी माताएं ने, हमारी बुआओं ने, हमारी चाची ताऊ ने पहना, अदब का पहनावा, वो एक सुशोभित पहनावा था और उससे अच्छा भी लगता था। और आज मैं तो नहीं कहता कि लोग तन का प्रदर्शन करते हैं, तन दिखाने का। अगर हकीकत में ही तन दिखाना है तो तन से पहले मन को दिखाना चाहिए, भावनाओं को दिखाना चाहिए, और अपने माता पिता के जो संस्कार हैं समाज को, उनको दिखाना चाहिए। तो मैं तो सभी से आवेदन करूंगा कि सभी भारतीयों से, और भारत में सबसे पहले अपने हरियाणा वासियों को, कि जो हमारा खान पान था, जो हमारे बुज़ुर्ग जो खाते पीते थे सादगी के साथ, हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए। दूध दही हरियाणा में एक प्रचलन था। तो अगर पूरे देश में कहीं दूध दही का नाम आता था तो सर्वप्रथम हरियाणा में आता था। तो सभी नौजवान भाइयों से आग्रह करूंगा कि नशीले सौदों से बहुत दूर रहें, और समाज से और सभी बुजुर्गों से मेरा आवेदन है कि आज शराब के ठेके सुबह, मंदिर बाद में खुलता है, शराब के ठेके सुबह 6 बजे खुल जाते हैं। मैं बहिष्कार तो मैं उनका नहीं कर रहा हूं, पर मैं इनसे आवेदन करना चाहूँगा कि इनकी एक समय और सीमा होनी चाहिए कि सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ये खुलने चाहिए। तो मेरा यही सबसे आग्रह है कि अब राजनीति समाज की सेवा नहीं रह गई, ये व्यापार बन गया है। ये शब्द मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आज पहले चुनाव होते थे कि व्यक्ति को ढूंढा जाता था, उसके चरित्र को ढूंढा जाता था, उसके संस्कार ढूंढे जाते थे, उसके परिवार की तुलना की जाती थी कि ये समाज की सेवा में समर्पित है या नहीं है। आज राजनीति करोड़ों और अरबों का खेल हो गया है। जो पहले फ्री में विरासत मिलती थी, समाज सबको कहता था कि ये व्यक्ति अच्छा है, इसके आचरण अच्छे हैं, इसका व्यवहार अच्छा है, इसको समाज की सेवा में समर्पित करना चाहिए, इसका साथ देना चाहिए।
आज तो पहले भंडारे कर, एक एक महीने भंडारे चलते हैं, रात को शराब वाइन बँटती हैं, रात को पैसा बँटता है, तब नेता बनता है। तो समाज में काफ़ी कुरीतियाँ हैं। अगर समाज चाहे तो इसका बहिष्कार करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को समाज की सेवा में आगे आना चाहिए कि जो हकीकत में काबिल हैं। काबिलियत के आधार पर, शिक्षा के आधार पर वो व्यक्ति शिक्षित ना हो तो अनुभवी ज़रूर हो। आज हर व्यक्ति अगर खरबोपति है तो वो चुनाव लड़ता है, करोड़ों पहले टिकट के लिए दे के आता है, करोड़ों फिर टेंट में प्रदर्शन दिखाता है, गाड़ी घोड़ों के काफ़िले दिखाता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अच्छे व्यक्ति, अच्छे बच्चे बाहर आने चाहिए और संत समाज को भी मौका मिलना चाहिए। जो अच्छे संत हैं वो भी वो राजनीति में आए, उनसे एक अच्छा हमें ज्ञान मिलेगा, उनके अच्छे संस्कार हमें प्राप्त होंगे और उनके ज्ञान से हमें आगे बढ़ने के जो मार्गदर्शन है वो ठीक मिलेंगे। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो उनके माध्यम, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो किसी भी लाइन में जाना चाहेंगे तो वहाँ उनको बहुत बेहतरीन सम्मान मिलने का मैं कहूँगा कि शायद संतों के द्वारा। और संतों का आशीर्वाद सदैव सदैव गुणकारी रहता है और हमें हर संत का सम्मान करना चाहिए, हर अच्छे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। केवल नशे से मुक्ति के लिए मैं फिर आग्रह करूँगा कि किसी प्रकार की एक ऐसा संगठन बने कि जो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनका बहिष्कार करने की क्षमता उनमें हो और मैं उसका एक सदस्य के रूप में भी साथ देने के लिए तैयार हूँ। और सभी से आग्रह है कि अच्छे काम में हमें सबका साथ देना चाहिए, चाहे वो मंदिर की बात हो, मस्जिद की बात हो, गुरुद्वारे की बात हो। हम किसी भी समाज को, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म से वो व्यक्ति संबंध रखता है, हमें उसके अच्छापन की आवश्यकता है। उसकी बुराइयों को ना तो हमें सुनना चाहिए, ना देखना चाहिए, ना कहना चाहिए। तो मैं तो अपने जीवन में जो भी कुछ अच्छा मिला है वो भी स्वीकार किया है, बुरा समय देखा मिला है उसको भी स्वीकार किया है। और जब जब मैं कहता हूँ कि व्यक्ति को बुरा समय ना आए तो अच्छे समय की पहचान नहीं होती, अच्छे समय के आदर हम नहीं कर पाते। जब व्यक्ति को बुखार चढ़ता है तो उसको पता लगता है कि बुखार से भी हमारे शरीर में कितने विकार पैदा हुए हैं। स्वास्थ्य डाउन होने से जब व्यक्ति को चक्कर आता है तो उसको अपने जो पहला जो क्षण था, जो अहंकारी क्षण था, उसके बारे में भी वो व्यक्ति वहाँ तक सोच और सूझ करता है। तो आदरणीय हमारे संत, हमारे आदरणीय गुरु महाराज समाज की सेवा में बहुत पहले से ही समर्पित रहे हैं। अच्छे कार्यों में समाज को जागरूक करने की पूरा भरपूर प्रयास किया है और अब जो ये एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो लेकर चल रहे हैं, वो भी अपने लिए नहीं, समाज के लिए। और हमें आदरणीय गुरु जी का साथ देना चाहिए, सर्व समाज को साथ देना चाहिए और हम हर जगह जा कर के आदरणीय गुरु जी के इस विचार को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और तन मन धन का साथ देंगे। हमें नेताओं की आवश्यकता नहीं, सच्चे समाज की आवश्यकता है। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय हरियाणा। बहुत बढ़िया। गौड़ साहब ने अपना जीवन का जो मूल था वो आप सभी को बताया। गौड़ साहब, अब आपकी इन बातों से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया है। प्रश्न ये है कि आज समाज दो भागों में बट गया है। एक उस परमपिता परमात्मा को मान रहे हैं, उस शक्ति को मान रहे हैं जो देखी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे किसान, कल मैं एक किसान के पास खेत में गया था, पूछा कि ये फसल जो आपने लगा रखी है, इसमें आप जो पानी दे रहे हैं, इसमें जो खाद दे रहे हैं, जो बीज दे रहे हैं, और लास्ट में जा कर के ये पक जाएगी और जिस दिन आप कटाई करने वाले हों उससे एक दिन पहले ही ओले पड़ जाएं, तो फिर भी आप अगली बार फिर फसल बोओगे या बंद करोगे? तो उन्होंने कहा जी हम तो बोते ही रहेंगे। तो किसान एक उस परमात्मा पर भरोसा करता है। जैसे ही किसान के घर से अनाज निकल के कहीं जाता है किसी के पास, किसान के यहाँ तो पशु पक्षी ज़मीन सब कुछ खिलाता है।
लेकिन जैसे ही वो एक तिजोरी में जाता है तो वहाँ एक दाने के लिए अगर चूहा मिल जाए तो उसको जहर दे करके मार दिया जाता है। वो विज्ञान की मानसिकता है। मैं ये नहीं, उसमें नहीं जाना चाहता कि किसने नाश किया और किसने प्रकृति को बढ़ाया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आज विज्ञान मजबूत है या परमात्मा मजबूत है, आस्था मजबूत देखिए, ये हमारे विश्व में भारत पहला देश था जो कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता था और जाना जाता है। कृषि प्रधान देश में अगर सबसे मजबूत अगर कोई ताकत है तो उसका नाम किसान है, क्योंकि किसान हर परिस्थिति से जूझता है, हर ऋतु से जूझता है, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो। वो ठिठुरती सर्दी में भी रात्रि में अपने ट्यूबवेल पे कंबल छोड़ करके, सारे आराम छोड़ करके अपने खेत पर जा कर के कार्य करता है। एक व्यापारी रात में अपना हीटर चला करके विराम करता है, बच्चों के साथ रहता है। ठीक किसान की तरह ही हमारे देश के सैनिक पहाड़ों पर, जंगलों में, घनघोर अवस्थाओं में अपनी रात्रि बिताते हैं। वो भी किसान का बेटा है। किसी राजनेता का बेटा कभी सीमाओं पर मैंने देखा नहीं आज तक। तो किसान में हर शक्ति है, हर सहन को सहन करने की शक्ति है। जैसे आपने कहा कि कोई ऐसी आपदा आ जाए जिससे किसान को भारी मात्रा में नुकसान हो जाए, वो उस क्षति को भी मैं एक हंसी मजाक के तौर पर उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल देता है, क्योंकि उसका जो पूरा जीवन है वो संघर्षमय जीवन रहा है, संघर्ष के साथ जिया है। और उस नुकसान के बाद भी अपने परिवार का लालन पालन ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से सुख के समय में उसने बिताया था, उस दुख की घड़ी को भी वो उसी अंदाज में व्यतीत करता है, बिताता है। तो किसान, मैं कहूँगा कि अगर इस देश में कोई सम्मानित कोई जाति है, कोई धर्म है, तो उसका नाम किसान है। क्यों कि किसान के द्वारा ही नेता बनता है, किसान के द्वारा ही सेना पैदा होती है, क्योंकि किसान का बेटा ही सीमाओं पर जाता है, ना कि किसी सीएम का या किसी प्रधानमंत्री का या किसी कैबिनेट मंत्री के बच्चे को मैंने कभी सीमाओं पर राइफल के साथ गश्त लगाते हुए नहीं देखा और ना कभी देखने को मिलेगा। तो मेरा जो आग्रह था, जैसे आपने अब विचार रखा कि किसान दुख की घड़ी में दुख क्यों नहीं रहता और सुख की घड़ी में सुख ज़्यादा, मैं कहता हूँ किसान हमेशा संघर्ष करता रहा है, करता रहेगा। कृषि प्रधान देश किसानों के माध्यम ही कहलाया गया है। खेती में चाहे गन्ना उगे या सरसों, बाग लगे या उजड़ भगवान उजाड़े, पर आपने जो कहा है कि भाई आज वैज्ञानिक का दौर है, विज्ञान भी कहाँ से चला याद नहीं है। विज्ञान भी किसानों के द्वारा, किसानों के बेटे ही वैज्ञानिक रहे हैं, परंतु आज किसान हल्का सा लोभी हो गया है। पहले खेतों में ये जो खरपतवार की जो दवाइयाँ हैं इस्तेमाल नहीं होती थी। उन्होंने, आज किसान भी अपने कहा कि भगवान बड़ा है या विज्ञान बड़ा है, किसान बड़ा है। अगर कर्म के आधार पर देखा जाए तो किसान बड़ा है, क्योंकि किसान कभी अपने कर्म को नहीं बदलता, वो हमेशा संघर्ष करता है। वो ज़मीन के सीने को फाड़ करके, चीर करके, हल के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा उसे तैयार करता है, उपजाऊ बनाता है और फिर फसल बोता है। काटना तो 6 महीने की बात है, 6 महीने का अंतराल बहुत अंतर होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज किसान हल्का बदल गया है, समय के हालात को देख करके, विज्ञान के हालात को देख करके। पहले किसान एक खेत में 16 मन गेहूँ लेता था, आज किसान 80 मन गेहूँ लेता है। पहले चावल नहीं होते थे हमारे इलाके में, आज चावलों की भरमार है। किसान हर 6 महीने में 1-2 लाख तक के चावल, 5 लाख के चावल, 10 लाख के चावल भी बेच रहा है। तो आज किसान संपन्न है। तो विज्ञान को तो श्रेय इसलिए जाएगा कि अगर विज्ञान का चमत्कार ना हो तो इतना बड़ा उत्पादन नहीं होगा। आज किसान संपन्न है, हमारा देश संपन्न है। तो जहाँ विज्ञान का सम्मान है वो वहाँ उनका सम्मान किया जाएगा। पर भगवान की बराबरी ना विज्ञान से हुई है ना किसी और से होगी। भगवान हमेशा सम्मानित रहे हैं, सर्वोपरि रहे हैं। और भगवान के द्वारा, भगवान तो एक रचयिता है, पालनहार है। अगर कोई कहे कि हम बड़े हैं, विज्ञान बड़ा है, भगवान छोटा है, तो मैं उसे अज्ञानी कहूँगा। और भगवान हमेशा सबका भला करता है। भले ही नुकसान हो जाए या हम कहें कि भगवान ने कर दिया, वो भगवान ने नहीं किया, वो हमारे कर्म ने किया है। कोई मौसम में कोई आपदा आ जाती है
तो वो उसमें भी भगवान को दोष नहीं है। जब हमें बरसात भी चाहिए, पहले एसी नहीं होते थे, आज किसान के घरों में भी एसी है। तो जब हम भी तो, आज विज्ञान की बात दूर है, पहले एसियों की मात्रा कम थी, आज एसियों की मात्रा ज़्यादा है, तो उसका नुकसान भी तो हम ही उसकी भरपाई करेंगे ना सर। बहुत बढ़िया। तो भगवान सर्वोपरि थे। तो अब जो आज का नौजवान है गौड़ साहब, वो कुछ और सोचता है। वो शिक्षित हो गया है और वो ये कहता है, क्या भगवान टुकड़ों में बटा हुआ है? क्योंकि विश्व की अगर हम कैलकुलेशन की बात करें, 8.5 अरब मानव हैं इस गोले पर, धरा पर, और सभी केवल एक भगवान को नहीं मानते। कुछ 500 से ज़्यादा धारणाएं और संप्रदाय, और जिनको धर्म भी कहते हैं हम, वो बने हुए, सब अपने अपने तरीके से उनको खुश करते हैं। कोई जानवर को काट करके खुश करता है, कोई अपनी रोटी का भोग लगा करके खुश करता है। तो ये जो भगवान है, ये मतलब किस तरीके से दृष्टि से फिर इन लोगों के साथ में सामंजस्य बिठा रहा है? अगर कहीं भगवान है तो वो जो किसी की हत्या कर रहा है उसको दंड क्यों नहीं दे रहा? ये एक युवा हमसे प्रश्न करता है, उसको हमें क्या जवाब देना चाहिए? सर्वेश्वर पर तो आपका जो सवाल था वो बिल्कुल वाजिब है और जायज़ है। ये समय की एक मांग है कि आज हर नौजवान, हर युवा बिना कर्म किए करोड़पति बनना चाहता है जी। वो ये नहीं देखता कि एक देश का सिपाही जिसका वेतन 30,000, 35,000, 40,000 रुपये प्रति माह है, वो ये नहीं देखता कि ये कितना, इसका जीवन जो कितना संघर्ष में है। ये पहाड़ों पर तड़पती ठंड और अथाह गर्मी सहन करके, और वो ड्रेस उनके पास होती है कि शायद उस गर्मी में अगर हम बनियान भी इस्तेमाल करें तो बनियान में भी गर्मी लगती है। उस समय वो कंबल जैसे कपड़ों में अपने दुख और दर्द को समेटे पहाड़ों पे घूमता है। मैं क्या, कोई भी युवा ये चाहता है कि मैं मेरे पड़ोसी से ज़्यादा संपन्न रहूं। पड़ोसी के घर एक गाड़ी हो तो मेरे घर 3 गाड़ियां खड़ी हों, मेरा एक आलीशान मकान हो। तो आपका सवाल था कि भगवान से जुड़ा हुआ, कि हर व्यक्ति भगवान में आस्था रखता है। चाहे वो मीट मांस की दुकान चलाता है तो भी वो पहले भगवान को चरण स्पर्श करके उस ठिये पे बैठता है। किसान हैं, वो भी हल से पहले अपनी धरती माता को चुचकारता है। देश का सिपाही है, चाहे वो CRP, BSF, ITBP किसी भी संस्था से संबंध रखता है, वो भी भगवान को चरण वंदना करता है। साधु संत समाज है, वो भी सुबह मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में आराधना करते हैं। तो सबका अपना अपना एक रूप है और सबका अपना अपना कर्म है। कोई भैंस का पालन करता है, कोई मछली का पालन करता है, कोई बकरी का पालन करता है, कोई भेड़ का पालन करता है। तो अगर व्यक्ति, मुझे नहीं कहना चाहिए, अच्छा शब्द नहीं है, पशु और पक्षियों की भी एक सीमा है। हम तो सबसे पहले कहेंगे कि उन क्रूरता की ओर ना देख करके कौन क्या कर रहा है वो उसका कर्म है। हमें देखना है कि हम, हमारे बच्चे और हमारा समाज, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि पैदा ना हो। हमारे बच्चे किसी भी प्रकार के मांस मदिरा से दूर रहें, ना दुकान करें, ना उसकी तरफ देखें। देखना भी मैं कहता हूँ वंचित नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह की दुकानें चलाता है, व्यापार करता है, तो उसको उसके कर्म पर छोड़ दो। आज नहीं तो कल भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, और कर्म प्रधान है। हम और हमारे बच्चे और हमारा समाज हर त्रुटि से दूर रहे, हर ऐसे लोभ और प्रलोभन से दूर रहे जिससे हमें और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाए। गौड़ साहब, आपने बहुत बढ़िया बात कही, भगवान देखेगा, भगवान उसको सजा देगा। लेकिन ऐसा देखा गया है, जो हमारी गाय माता है, उनका जो मीट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रही है कंपनी, वो इतनी रईस है, उनके पास सारी सुख सुविधाएं, जहाज भाज सब कुछ है, उन पर्सनल। और जो हमारे भारत को चला रहे हैं, उनको चंदे के रूप में भी
वो सबसे ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। और सहयोग कब करेगा आदमी? जिसके पास पैसा होगा या आपके यहाँ अनाज होगा तो किसी को आप अनाज दे सकते हैं। तो भगवान उनको कब देखेगा? जब वो मर जाएंगे उसके बाद डिसाइड करेगा या जीते जी करेगा? ये भी प्रश्न हमें झेलना पड़ता है। आप जैसे जो संत हैं, देश में बड़े से बड़े संत विराजमान हैं, ये मैं नहीं कहना चाहूँगा अपने मुख से तो खास तौर से जी, कि जब ये हमारी सरकारें आती हैं जाती हैं बदलती हैं, नई सरकारें आती हैं पुरानी जाती हैं, ये प्रचलन रहा है इस देश का कि कभी कदापि भी एक राजा नहीं रहा, राजा बदलते रहते हैं, समय बदलता है, हालात बदलते हैं। ये विषय पहले से ही चला आ रहा है और जब सरकार कोई नई आती है तो बड़े बड़े लुभावने वायदे करते हैं। इन टॉपिकों को बंद करके कुछ दूसरी तरफ चलते हैं। जी जी जी। अब हम बात करते हैं अनुभव की। अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये अनुभव है। ये आप अनुभव कर रहे हो कि महाराज जी बैठे हैं, मैं अनुभव कर रहा हूँ, गौड़ साहब मेरे बगल में बैठे हैं। इसको हम सत्य मान रहे हैं। ये है भी सत्य, बिल्कुल सत्य। हमें दिख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं। गौड़ साहब मुझे मेरी वेव्स को बेशक हम छुएं ना, लेकिन एक दूसरे के विचार मिल रहे हैं जब भी बैठे। अगर विचार ना मिलते तो हम बैठते नहीं एक साथ। जी जी जी। तो परमात्मा हमने देखा नहीं, कोई अल्लाह का नाम लेके पूज रहा है, कोई उसको गाली दे के पूज रहा है। हमारे जो हम जिसको भगवान शब्द कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो 1-2% लोग मानते हैं पॉपुलेशन का। जिनको अल्लाह कहते हैं वो 24-25% मानते हैं। और जो क्रिश्चियन जिनको कहते हैं वो 30-32 से ऊपर है। खैर वो एक लंबा विषय है कि उसमें खोज चलती रही है सदियों से और चलती रहेगी, क्योंकि वो अदृश्य है। तो आप अपने जीवन का बताएं। अब हम सारी दुनिया को छोड़ देते हैं, अपने पर्सनल उस पर आते हैं। क्या आपको कभी भगवान का अनुभव हुआ है अपने जीवन में या नहीं हुआ? देखिए, अगर भगवान न होते, भगवान को ना माना जाता, मानना छोड़ दो गौड़ साहब, अब आप उससे ऊपर उठ जाओ। अब हम वही पॉइंट पे आ रहे हैं। नहीं, अब लंबा नहीं, वहीं पहुंचने का अब प्रयास है। सिर्फ इतना है कि गौड़ साहब ने पर्सनली जैसे मुझे अनुभव कर रहे हैं, जी 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 जी। क्या कभी भगवान को ऐसे अनुभव किया है? देखो, जब मैं कुछ भी नहीं था, वहीं भगवान पे आता हूँ, 1 मिनट में आता हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं था तब भी भगवान थे और आज भी हैं। और अब अगर भगवान नहीं होते, भगवान को नहीं माना जाता, तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँचते। मैंने भगवान के द्वारा ही विधानसभा की टिकट प्राप्त की। भगवान आए थे देने के लिए गौड़ साहब? ये लोग भगवान आए तो नहीं थे, मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ। वही पहुँचा रहा हूँ आदरणीय, वहीं आपके चरणों में आता हूँ कि अगर भगवान नहीं देखे जाते, ना माने जाते। हवा को कभी देखा है सर किसी ने? हवा का भी तो एक यही नहीं, ये लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। बताइए। हवा तो अभी रोक दें, आपकी ऑक्सीजन बंद कर दें एक उसमें कमरे में, आपका दम घुट जाएगा। देखा है, हवा तो पेड़ों को तोड़ देती है, बिल्डिंगों को गिरा देती है, देखा है। फिर उसी समय भगवान याद आते हैं ना सर। अरे वो हमें बचपन से ठोका गया है, चल भगवान के राम राम कर, चल मंदिर पे वो चल। जब अनुभव की मैं बात इसलिए तो कर रहा हूँ क्योंकि देखो हमने शास्त्रों में पढ़ा हमारे भगवान ये रहे, हमारे भगवान ने ऐसा किया, हमारे भगवान ने ऐसा किया। लेकिन अपने अनुभव पे हम दोनों आ जाते हैं कि आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? भगवान ने दिलवाया, वो तो जिस पार्टी की मिली है वो पार्टी के प्रोसेस ने दिलवाया, वो आपकी मेहनत ने दिलवाया, वो आपने मेहनत करी, कर्म और भाग्य वगैरह, फिर ये और गहराई में जाएगा। इसलिए मैं पर्सनल अनुभव की बात कर। एक समय इतना बुरा समय मुझ पर आया था कि मुझ पर झूठा मुकदमा 307 जैसा बना जी। और उस समय मेरे साथी मुझे छोड़ गए, मेरे रिश्तेदार मुझे छोड़ गए। छोड़ने का मतलब उन्होंने फ़ोन भी बंद कर लिया। होता ही ऐसी घड़ी में शायद राम कुमार गौड़ तुम्हें याद करेगा। तो उस समय मुझे भगवान साक्षात तब नज़र पड़े कि जब 307 का मुकदमा समाप्त हो गया, मात्र 4 महीने के कार्यकाल अंतराल में। जज साहब से मैंने स्वयं जाके आग्रह किया, वकील भी नीचे खड़ा था। मैंने कहा सर मेरी 4 लाइनें सुन ली जाएँ
उसके बाद अगर मैं दोषी हूँ, मेरे पर कोई दोष साबित होता है, तो जो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। आप न्यायालय के मालिक हैं। मैंने कहा मैं एक अनपढ़ किसान का बेटा हूँ। मैंने कहा शायद इंग्लिश में मैं कोई सवाल का जवाब देने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि +2 का विद्यार्थी रहा हूँ। तो जब मैंने ये देखा कि तमाम मीडिया सामने खड़ी थी और ये एक मौजूदा विधायक उस समय की, उसने ये कहा कि मुझे इस व्यक्ति ने पीटा था, ये व्यक्ति उस समय मौजूद था। मैंने तमाम दस्तावेजों से साबित किया कि मैं उस समय चंडीगढ़ में था। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसकी ये तमाम फ़ोटो हैं और ये उस स्थान की फ़ोटो हैं। इतने बजकर इतने मिनट पे हमने ये जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये हॉल बुक किया था, उसकी रसीदें हैं। तो भगवान उस दिन मुझे साक्षात नज़र पड़े कि माननीय हमारे जज साहब ने वो सारी चीज़ें देख करके, जो 4 महीने का कार्य अंतराल था, भूख और प्यास समाप्त हो गई थी, 20 और 25 किलो वजन कम हो गया था। रात्रि में कोई सायरन, अगर सड़क पे सायरन सुन जाए तो नींद नहीं आती थी पूरी रात कि शायद पुलिस मुझे पकड़ने आई है। तो जब उन्होंने सब कुछ देखा और आदरणीय जज साहब ने कहा कि आप निर्दोष हैं, तो मुझे बिल्कुल भगवान मेरे सामने खड़े नजर पड़े, क्योंकि वो दुख की घड़ी। कैसे वो काले पीले मोटे नाटे? आदरणीय, इस चीज़ का अनुभव या तो संत, आप जैसे संत जो 24 घंटे भगवान के चरणों में रहते हैं। अब हम एक दूसरी दुनिया में चलते हैं। आपके अंदर गौड़ साहब, जब से आपको होश हुआ है और अभी बैठे, एक चीज़ विद्यमान है और वो कभी नहीं छोड़ती आपको। 24 घंटे आप उसके बगैर रह ही नहीं सकते, और वो है इच्छा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखो, इच्छा तो हर व्यक्ति की होती है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, साधु है, संत है, विद्यार्थी है, परंतु इच्छा न जाने क्या मांगे। नहीं, उसमें मत जाओ। बुराई भलाई, बुरी है वो भी इच्छा है, अच्छी है वो भी इच्छा है। मैं बुरी भली की अभी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये खोज की है। मैं अब इसको दूसरे तरीके से समझाऊंगा आपको। मैंने खोज की है कि कोई व्यक्ति जन्म से पहले से और मृत्यु के बाद भी, इस पीरियड को तो आप महसूस करेंगे कि जन्म से लेके और मृत्यु तक आपके साथ इच्छा रहेगी। ये तो आप अनुभव बताएंगे, लेकिन मैं साबित ये भी करूँगा कि जन्म से पहले भी इच्छा थी और मृत्यु के बाद भी इच्छा रहेगी। तो आप जो अनुभव आपका है जीवन का, जब से होश हुआ है आज तक, ये तो आपने साक्षात जिया है। मैं फ्यूचर की भी नहीं कह रहा। जी जी जी। क्या इसमें आप कभी अपने दिमाग पर जोर डालिए। अच्छी बुरी की मैं बात नहीं करूँगा, उसमें नहीं जा रहे अभी हम। ठीक बात है। इच्छा रहित आप हो पाए हो, वहीं मैं पहुंच रहा हूँ और प्रयास है मेरा वहाँ पहुँचने का जहाँ आप पहुँचाना चाहते हैं जी, कि इच्छा 24 घंटे में भी रंग बदलती है। हर पल नहीं नहीं, रंग बदलती है, वो काली है पीली है, लेकिन रहती है नहीं रहती? मेरा इतना हर व्यक्ति को मैं अपनी भी कह रहा हूँ, रहती है। उनमें से मैं भी एक हूँ। नहीं, वो गलत, उसका सवाल बाद में करेंगे। अभी सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हो सकता है सोते वक्त चली जाती हो कहीं, या रहती है? नहीं, हमेशा रहती है सर। 24 घंटे में से कभी नहीं छोड़ती। अगर रात्रि में निद्रा में व्यक्ति है तो उस समय उसका दिल और दिमाग काम नहीं करता, परंतु जैसे ही वो जागरूक होता है, सुबह उठता है या निंद्रा खुलती है। आपका मतलब ये है कि सोते वक्त नहीं रहती? ठीक है, वो सोते वक्त भी रहती है, ये मैं बताऊंगा आपको। जी जी जी। अच्छा, अब इस अंदाजे से आप ये बता दो, जब तक आपका ये शरीर मरेगा तब तक वो छोड़ पाएगी आपको या रहेगी? नहीं, बिल्कुल रहेगी सर, और रहना भी चाहिए। तो मतलब अनुभव जो उसका, तो अच्छा का तो अनुभव करते हैं ना? जी बिल्कुल। भाई इच्छा हुई, मैं आया, आपने गेट खोला, इच्छा ही तो थी आपकी, महाराज जी को बुलाएं, दंडवत करें, प्रणाम करें, बैठाएं, उस जो सब सम्मान आपने दिया। मेरी इच्छा हुई कि मैं गौड़ साहब के यहाँ जाऊँ, गौड़ साहब का हाल चाल जानूँ, गौड़ साहब से बतराऊँ। तो इच्छा छोटी बड़ी, ऊपर नीचे, काली पीली, उससे मतलब नहीं है, इच्छा है। इच्छा है। अब सोते वक्त की बात कर ली, सोने की इच्छा है। सोते वक्त कुछ
हमने इच्छाओं को 3 कैटेगरी में बांटा है, जो हमने अपने ग्रंथ लिखा है, क्योंकि हमने तो उस पर खोज करी है। कुछ हैं ऑटोमेटिक इच्छाएं, प्राकृतिक इनके कह सकते हैं, जैसे सांस चलना, ये इच्छा है। अभी मैं आपको मना कर दूँ, बंद कर दूँ, तो आपकी इच्छा होगी महाराज हटाओ हाथ में वो सांस आन दो, बिल्कुल सर। तो इच्छा है। जब वो रुकेगी, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, चल रहा है जब तक ठीक है, हमें महसूस नहीं हो रही, इच्छा है। अरे भैया मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, सीने मोल ले चलो जल्दी सी, इच्छा है रिलीफ पाने की। यहाँ दर्द हो जाए, कोई दर्द चलता रहे, रात भर सो नहीं पाओगे, इच्छा है ये ठीक हो जाए। तो इच्छा रहित तो आदमी जीवन में तो नहीं रह सकता। अब मैं बिफोर में जाता हूँ। बिफोर में कैसे, विज्ञान ये कहता है, और जो भगवान को मानने वाले वो कहे जी हम तो भगवान की औलाद हैं, भगवान ने पैदा करेंगे। बाकी मैं उनकी बात सुनते एग्री नहीं हूँ। पैदा करें हमारी माँ ने, ठीक है जी, और हमारे पिताजी के उससे, तो उसमें विज्ञान पर मैं थोड़ा भरोसा करता हूँ। विज्ञान ये कहता है गौर साहब कि करोड़ों शुक्राणु हमारे जैसे करोड़ों शुक्राणु थे, और एक ही टारगेट था, हमारी माँ का गर्भ, और उसमें एक अंडाणु हमारा इंतजार कर रहा है, हमारी माँ का, और हमारे पिता का शुक्राणु उसमें था। तो करोड़ों ने दौड़ लगाई, ना उनके अंदर हाथ थे, ना पैर थे, ना गाड़ी थी, ना रिश्तेदार थे, कोई नहीं था किसी के साथ, सब अकेले थे। और उस अकेले के अंदर एक इच्छा थी, मुझे वहाँ पहुँचना। वैकेंसी एक है, करोड़ों की दौड़ है, और मैं पहुँच पाया, आप पहुँच पाए, किस लिए? वो करोड़ों क्यों नहीं पहुँच पाए? क्योंकि हमारी इच्छा प्रबल थी। हमने उनको या तो हरा दिया, या थका दिया, या हम उनसे पहले पहुँचे। इससे आप कितना एग्री करते हैं? नहीं, आप बिल्कुल, आपकी जो सवाल है वो, उससे सवाल से पहले मुझे बहुत बड़ा ज्ञान भी मिल रहा है हर सवाल के साथ साथ। पर मैं कहता हूँ जिस व्यक्ति ने इच्छाओं का दमन कर लिया, इच्छा एक वो प्रसाद है जिसको पाना अति अनिवार्य है। और पर इच्छाओं का दमन भी इसलिए करना चाहिए, अगर वो विपरीत दिशा की ओर जाती है इच्छा, तो उसका हमें दमन करना चाहिए। नहीं, उस पर करेंगे चर्चा, उसका भी एक चैप्टर अलग है बिल्कुल। और जिस अभी इससे कितना सहमत है जो मैंने बताया? 100 के 100% आदरणीय। तो आपकी इच्छा तो प्रबल है, करोड़ों को हरा करके आइए। जी जी जी। जब आप तो कुछ नहीं था, आज तो गाड़ी भी खड़ी है, बच्चे भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे, सब छोड़ के भाग गए। वह टाइम भी तो आप अकेले ही हैं। बिल्कुल सर। हैं, और वह टाइम तो बीवी भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, और कोई हमारी तरह के साधु संत भी नहीं थे जो आशीर्वाद आपको देते रहते हैं हर समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये मूल है इच्छा। अब क्या है, मरने के बाद की बात कर लेते हैं। हाँ, उसको बाद में करेंगे, अब ये जन्म से पहले तो पता लग गई। जी जी जी। मरने के बाद की बात भी अभी ख़त्म ही करते हैं। मैं मर गया, जो भी सिस्टम है वो डैमेज हो गया, अब ये बॉडी रही। अब गौर साहब की इच्छा हुई कि गुरु जी के दर्शन करे, हमें भैया आखिरी दर्शन है, तो इच्छा इससे जुड़ गई। किसी की भगत की इच्छा हुई, भाई गुरु जी के माला चढ़ाया हमें, तो मरने के बाद भी इच्छा जुड़ गई। फिर लास्ट में आप लोगों ने कहा जी बहुत देर हो गई, अब गुरु जी है ना दफना दें या फूक फाक दें। तो सभी संप्रदाय और धर्मों ने एक व्यवस्थाएं बना रखी, कोई दफनाता है, कोई दबाता है, कोई चील कौवों के लिए करता है, कोई नदी में डाल देता है, भाई जीव जंतु खा लेंगे। सबकी अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी धारणा, अपनी अपनी दृष्टिकोण। जब तक ये बॉडी डैमेज नहीं हो जाएगी, 0-0 नहीं हो जाएगी, क्योंकि 0-0 से सारा ब्रह्मांड, ये दुनिया आई है, और जब तक ये अमिट नहीं हो जाएगी, चाहे वो हड्डी के रूप में भी रह जाए, तो उसे भी समुद्र में घेरेंगे, गंगा जी में ले जाए। हमारे हिंदू धर्म में वो किस लिए ले जाते हैं, भाई हड्डी भी गल जाए, घुल जाए, बिल्कुल शून्य करने के मूड में रहता है परिवार। क्योंकि ऐसा है कि जब तक ये जिंदा रहेगी बॉडी, तब तक कहीं ना कहीं हमारी धारणा, अब कोई खो जाता है तो कभी हमारे जहन से निकल पाता है, चाहे वो मर गया हो, हमें पता नहीं चला हो, तो हम पूरे जीवन भर
तड़पते रहते। तो इसको शून्य बिल्कुल अमिट जब तक नहीं करेंगे, जब तक इच्छाएं इर्द गिर्द रहेंगी, इससे आप कितना सही। बिल्कुल परिपूर्ण रूप से, क्योंकि फिर लंबा विस्तार ना बन जाता चलने है दो चलने दो। कि इच्छा हमेशा, कभी इच्छाओं का दमन नहीं होता। इच्छा हमेशा रही है और हर व्यक्ति के साथ रही है और रहेगी, क्योंकि जिस व्यक्ति की इच्छाओं का दमन हो गया हो उस व्यक्ति का जीवन समापन की ओर बढ़ जाता है। अगर व्यक्ति जीवित है तो उसकी इच्छा होगी सुबह उसे कॉफ़ी मिले, फिर उसको इच्छा होगी कि मैं एक अच्छे से ऑफिस में जाकर बैठूं, आलीशान ऑफिस हो, वो भी इच्छा से जुड़ा हुआ है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे संपन्न हों, मेरे से भी ज़्यादा परिपूर्ण रूप हो उनका, अच्छे संस्कार हों उनमें, ये भी एक इच्छा है। फिर वो चाहता है कि उसका एक फार्म हाउस बने, बच्चे ना शाम को दातुन साथ करना, बैठें। वो इतने लंबे में दातुन करना भी इच्छा है। बिल्कुल जी। कई बार में सोचना भी इच्छा है कि अरे या कि ऐसे सीधा ही गए हो या कि भौंडी तोड़ेंगे सारे की कई दिन। मतलब कुल मिला के इच्छा रहित न हो। सुबह से अब इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूँ। अब ये तो हो गई हमारी इच्छा। अब इनको हमने गौर साहब 3 भागों में बांटा। प्राकृतिक इच्छा जो पशु में भी हो, पक्षी में भी हो, पेड़ में भी होगी और इंसान में भी होगी, इनबिल्ट है वो। जैसे भूख लगने की इच्छा, सब में। चलो हमारी माँ तो हमें उठाया के रोवेंगे तो कुछ ही प्या देगी, लेकिन एक हिरन का बच्चा उसी टाइम पैदा होगा, उसी टाइम खड़ा होगा और उसको ढूंढ लेगा अपने भोजन। उसी टाइम अगर कोई शेर या वो आएगा तो वो भागने लगेगा। सुरक्षा की इच्छा, भूख की इच्छा और प्रजनन की इच्छा। जब वो जवान हो जाएगा, उसके अंदर वो प्रजनन शक्ति आ जाएगी, तो वो एक साथी ढूंढेगा ताकि मैं अपने वंश को फैला सकूँ। ये इच्छा और जो मूल है, सांस, किडनी, ये फंक्शंस जितने बॉडी के हैं, ये वाली इच्छा हमें मिलती है। और जब ये इस पे कहीं भी कोई खतरा रहता है तो ये ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाती है जी। मतलब इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक इसमें शक्ति होती है, वो एक्टिव होती है। अभी आप मेरी तरफ ऐसे कर रहे हैं कोई डंडा, तो मतलब मैं पहले से प्रिपेयर नहीं हूँ और जैसे ही मेरी नज़र घूमेगी ऑटोमेटिक हाथ ऐसे आ जाएंगे प्रोटेक्शन के लिए। तो ये इनबिल्ट इच्छा है। इससे कितना सहमत हैं आप? ये सब में बिल्कुल बिल्कुल आदरणीय। ठीक है। अब दूसरी इच्छाएं जो हमने करी हैं वो हैं देश काल परिस्थिति की इच्छाएं, जो हमें ज़्यादा प्रभावित करें। जैसे गाड़ी देखी, और गौर साहब का तो भैया नई गाड़ी है, यार मेरी तो टूटी सी गाड़ी है, भाई मुँह पे तो गौर साहब जैसी गाड़ी हो, तुरंत बदल गई। अब ये बदल तो गई, लेकिन अगर मैंने प्रबल कर दी, गौर साहब से बड़ी गाड़ी ला दी, इच्छा प्रबल कर दी, मैं दिन रात काम करके यार पूरी कर लूँगा। और मैंने नहीं सोची भैया आपके 11 सोमवार वहाँ डंडोती दे के आऊँगा, भाई तो दोमन ते आवेगी और डंडोती देने तो दोम न मिले, दोम तो मुझे आके मिलेंगे भैया कहीं सीट देखेंगे भैया दे दे रहे कछ। भाई हमारा भिक्षा मांगने का काम है तो हम भिक्षा इकट्ठी करेंगे। तो कर्म वहाँ ना करके हम कर्म मंदिर में जाके और जोत बड़ी सी जलाते हैं जी, देखो जी भगवान देख ला भाई गौड़ साहब से बड़ी मोह आंची, तो क्या वहाँ मिल जाएगी हमें इस तरीके से, या हम पैसा इकट्ठा करके और एजेंसी में दे के और तब गाड़ी ले पाएंगे? इसमें जी भगवान एक आस्था है। राइट, आ गया सर, 1 मिनट में आ गया, वहीं उसी सवाल पर आ रहा हूँ कि कर्म प्रधान है और मेहनत करनी चाहिए। भगवान तो मार्गदर्शक हैं, मार्ग दिखाने वाले हैं, जैसा सोचा समझा गया। उंगरिया दिखावे ऐस कर रहे जो एजेंसी वालों कमीशन ज़्यादा ले रहे हो, या पे तो ओखलावारी पे तो लेकर मैं अनुभव की बात पे आ गए। अब वह आस्था फास्था छोड़ दो, धारणा ने सब है, अब अनुभव पे आ जाओ। तो उसके लिए पड़ोसी से ज़्यादा शक्तिशाली बनने के लिए हमें मेहनत करना होगा। आए यार ठीक, चलो इसको एक साइड में कर देते हैं। अभी मैं इसको कहेंगे हम परिस्थिति। यहाँ गाड़ी देख के आ गई, वहाँ गए, वो कहाँ है आपके वो नेताजी बैठे हैं जो दिल्ली में एम्बेसी में, जी, वो कहाँ रहे हैं, इनके नेता के घर रहे हैं जहाँ बंगले होते हैं, बंगले,
वो बंगले में जाएंगे तो वहाँ हेलीकॉप्टर से उतर रहे होगो तो गौर साहब वहाँ इच्छा चेंज हो जाएगी, यार हेलीकॉप्टर तो हम पे भी हो तो बढ़िया रहेगी। ऐसा होता है, बदलेगी ना इच्छा। नहीं बिल्कुल फिर या कि न आवेगी, फिर तो वो बड़ी बड़ी गाड़ी खड़ी होंगी, वो 5-5, 10-10 करोड़ की, फिर करेंगे यार 5 करोड़, ये लोग तो लहर ले रहे हैं कतई, वहाँ इच्छा बदल जाएगी। देश अब ये इंडिया में यहाँ गर्मी लग रही है तो हम पंखे की ज़रूरत पड़ेगी मौसम के अनुसार और परिस्थिति। इंडिया में है तो ये देश इंडिया हो गया और वो हो गई। अगर हम ये चीज़ विदेश में चले जाएं, विदेश में इच्छाएं बदल जाएंगी, विदेश में इच्छाएं बदल जाएंगी, क्योंकि वहाँ तो भैया यूँ ना मिलेगा, कुछ दूसरा सिस्टम मिलेगा, वहाँ के हिसाब से इच्छाएं डेवलप हो जाएंगी। परिस्थिति अभी हम बहुत अच्छा बतरा रहे हैं, और अभी यहाँ कोई ढोल वाले आ गए ऐसे निकलने लगे तो हमारी इच्छाएं उसकी तरफ आकर्षित होंगी, बदल जाएंगी। काल, अब काल का अगर हम बात करें तो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। उसमें भूतकाल में जिस समय घोड़ों से युद्ध लड़े जाते थे, ये मशीनें कुछ नहीं थी, हाथियों से युद्ध लड़े जाते थे या हाथियों से बोझा ढोया जाता था, बैलों से खेती की जाती थी। उस समय की जो इच्छाएं थी काल की, उस समय ये थी कि किसान की ये इच्छा थी भाई बढ़िया बैल हो मेरे पास, घुड़सवार की जो जाता था इधर उधर उसकी ये बढ़िया घोड़ा हो, मतलब जानवरों के हिसाब से थी उस काल में। इस काल में बढ़िया सी गाड़ी हो, ऐसी इच्छाएं बदलती हैं। उस समय भी पूर्ण करने के लिए वो लगे रहे और इस समय भी हम लग रहे। ये हो गई काल। परिस्थिति, जैसी परिस्थिति आ जाए तो इन 3 चीज़ों में हमने विशेष ध्यान दिया है। परिस्थिति के हिसाब से इच्छाएं कैसे पूर्ण हों वैज्ञानिक तरीके से, तो इस पे हमने पूरा अलग से कोर्स बना दिया है, आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति। आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति का मतलब हो गया इच्छा पूर्ण करने की कला। ठीक है सर। अब जो पुरानी पद्धति चली आ रही है, हमारे शास्त्र लिखे गए जानवरों के टाइम जितने भी चल रही हैं, जितनी फिलॉसफी चल रही है दुनिया में, वो जानवरों के टाइम की है, जब जानवर लीड करता था। और आज मशीनें लीड कर रही हैं, विज्ञान ने प्रोग्रेस कर लिया है, लेकिन पूजा पद्धति या मांगने की स्टाइल हमने वही अपना रखी है। रामचंद्र जी तीरन ते युद्ध कर रहे तो तीरन वारे पे तो मांग रहे हैं हम वहाँ पे तो क्यों ना मांगे जो वहाँ में चल बुलेट ट्रेन में चल रहा है। भाई हमारी इच्छा ने तो वही जान सके बुलेट ट्रेन वारो ही। अब वो तो नहीं हो गया यार, हमें तो ये बुलेट ट्रेन कहाँ रही है, वो भगवान भी तो कन्फ्यूज है जी आगो। वहाँ गौर साहब सोच करके देखें, आप विद्वान आदमी हैं तो खैर इसको भी छोड़ दीजिए, आस्था का विषय है। तो हमने जो 3 व्यवस्थाएं जो रखी हैं और एक व्यवस्था और है, ये हो गई हमारी देशकाल परिस्थिति के हिसाब से। इनको पूर्ण करने में ही जीवन हमारा निकल जाता है। एक पूर्ण हो जाती है, दूसरी फिर आ जाए, तीसरी फिर आ जाए, और यही इसी से जीवन चलता है। संघर्ष भी इसी से मिलता है, सब कुछ मोटिवेशन और ऊर्जा सब इससे मिलती है। अब एक तीसरी इच्छा और है, वो है जिद्दी इच्छा। यहाँ तो उठेगी टूंडी पे, या तो दबा दें भाई वो आगे एक और साहब भी त्यार बस की काम न है, रहने दो छोड़ो यार। वो इच्छा जो अंदर से हुक लेती है। आप कैसे कहोगे भैया मैं तो MP चुनाव लड़ूंगा, एक और साहब लगे और है जावे लगे रो कहा लिए, मतलब आपके अंदर से हुक आई और उसको परिस्थिति ने दबा दी, तो नेगेटिव भरे रहती है। वो इच्छा जो आती है उस पर आप प्रबल कर लो, जिद्दी इच्छा होती है जो अंदर से उठती है। जो परिस्थिति इन आ रही है वो तो करे कर ले, नो करे मत करे, वो तो अभी परिस्थिति बारी थोड़ी देर में बदल जाएगी। कुत्ता खाने लगे तो कुत्ता आप चली जाएगी, वो टेम्परेरी। लेकिन जो राम राम बेटा जो हुक उठेगी अंदर से जिद्दी वाली,
भैया मो तो यहाँ 150 फुट खड्डो खोदनो रोड का, जैसे जीतन राम माझी कोठी। सभी तो हंस रहे, वो बाबरो है वो सरकार तो कुछ करनो नहीं, तू छेनी हथौराते पहाड़ काट देगो। वो तो जिद्दी इच्छा, मर जाऊंगा पर पीछे नहीं हटूंगा, और आज वो इतिहास बन गया है। जी वो तो नहीं, बिल्कुल बल्ब बनाने वाले की इच्छा है, 700 बार फेल हो गया। समाज, बीवी, बालक, घर, मोटरसाइकिल, बेड, कुर्सी सब बिक, और फिर पास ना हो। फिर एक थाली बची, थाली में एक रोटी धरी या ब्रेड धरे हो, जो भी वहाँ के कल्चर के हिसाब से। अब उन्हें सोच रहे हो यार अभी है कोई दम, एक प्रयोग और कर लो, कुछ है तो है ही ना, ये थाली तो है ही। वो थाली में तो रोटी लिखा रही है, हाथ पे धरी है तो हाथ पे खा लूँगा। भैया ये थाली ले जा, बस सोमाओ ने लिया थाली ली, और वो सामान आया, और छोटा सूरज जिसको बल्ब कह रहे हैं, वो तो बड़ा हो तो रात के चले हो जाए। अब रात के ह्यों कैसे करें, ह्यों शॉप खा जा, सब पूरा खा जा, तो छोटा सूरज बना दिए जो कोने कोने में कहीं जला दिए। थॉमस एडिसन मतलब थाली बेच करके भी प्रयोग को किया, वो जिद्दी इच्छा। जीतन राम मांझी ने जिद्दी इच्छा हर व्यक्ति में होती, मूल में होती। ये 3 टाइप की हमने इच्छाएं डिफाइन करी हैं, इनको कैसे पूर्ण करें। अब आपने टारगेट कर लिया, 500 साल की ज़िंदगी तो हमारी है ना, ठीक बात काहे की। हमने टारगेट कर लिया जी 6 महीना में मो यू गाड़ी लेनी है। लाइन कह दिया ऐसे कर, ओखलावन बहुत चल रहा है यार टाइम, क्या है शनिचर गौड़ साहब लगाया पर कम गौड़ साहब ने जो भैया गाड़ी से ले नहीं, यहाँ तो बस चल पड़ गया, पैदल पैदल लगा लो ना, मैं तो लूट के लगा लूँगा जी, और जल्दी आ जाए तो। गौड़ साहब ने 15 लगा दी, और 9 महीनों हो गए गाड़ी न आई। तो गौड़ साहब ने जो पैसा लगाया, जो समय लगाया, जो एनर्जी लगाई, उसका क्लेम कहाँ करें गौड़ साहब, किससे लड़ाई करें। वह मैंने तो देख जो बताए नियम सगरे करें, और वह फिर भी नौकर चल, तो वाह भैया आप कहते तो लठ बजाएंगे, तो है कोई लठ बजाने के लिए? हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, या है? नहीं, लठ तो नहीं बजाया सकते लठ, अच्छा मैं यहाँ पे 500 रुपये दे जाऊँ, वहाँ बजा सकते हो ना जी। तो वहाँ दे रहा हूँ। वहाँ तो आपने शारीरिक, जो शारीरिक विषय था ना, वो नहीं कही थी 1 लीटर तेल चढ़ाओ यहाँ पे, वो 1 लीटर तेल बालकन कहते हैं, मतलब कंपेयर लो, और वहाँ तो गाड़ी जा रही है यार, चढ़ा दो कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं। फिर वहाँ स्वार्थ भी तो रहा ना सर, और स्वार्थ के प्रति तो खर्च भी करना पड़ेगा व्यक्ति को, समय भी देना पड़ेगा, अच्छा शारीरिक कष्ट भी झेलने पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर यही स्वार्थ आपको मैं कहता हूँ, गौड़ साहब क्या इच्छा है, आपने कही थी गाड़ी लेने की इच्छा हमारी, कोई बात ना गौड़ साहब बैठो यहाँ 10 मिनट, मशीन लगाओ रे, गौड़ साहब से बात करो, गौड़ साहब का एनालिसिस कर लिए कितनी % इच्छा प्रबल है, एनालिसिस करके बता दीजिए गौड़ साहब 6 महीना में हो जाएगी पूरी, 800 गाड़ी में बैठे बैठे कर लीजिए यार, 5 मिनट को काम, 1 भी रुपया ना दे, काम करते करते कर लीजिए, सोते सोते कर लीजिए यार, ये 4 मिनट वहीं न जानो ना पर कमो लगानी ना कच करनी, टॉयलेट में बैठे बैठे कर लीजिए, 2-3 करते करते कर लीजिए, और स्टाम्प पेपर पर लिख के दे रहे हैं ले जाओ, 6 महीनों पीछे 9 हो ना, तो हमारी गर्दन को ये है विज्ञान, क्योंकि विज्ञान तो अनुभव करा देती है। भाई पंखा चलाओगे, चाहे आप मंत्र बोल के चला दो, बटन दबा दो, चाहे गाड़ी दे के दबा दो, चल जाए, रुक जाओ ना, गाड़ी दे रहा हो, मैं ना चलूँगा अब कतई भी, और जो वैसे ओ बाबूजी चल जाइए ऐसे चल जाएगा, हाथ जोड़े चल जाएगा बिना बटन दबाए, ना वो गाड़ी से चलेगा, ना वो हाथ जोड़े से चलेगा,
क्योंकि उसके पीछे एक विज्ञान की तकनीकी है। एग्जैक्टली आज के युग का दर्शन है आपका, विज्ञान का दर्शन है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन, इसमें ग्लोबलाइजेशन कैसे, हमारे बुजुर्गों ने बड़े सोच समझ के एक बात कही, वसुधैव कुटुंबकम, सनातन की एक खूबसूरती है। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम को हम तो एक कोने से बैठे हैं और कोई कह रहा हो जी यो अल्लाह बड़ो रहे है, कोई कह रहा हो, तो वो मूल हम उनको नहीं समझा पाए उन लोगों को। वसुधैव कुटुंबकम कहाँ रहेगो, मैंने भगवान कही और वो कह रहा हो अल्लाह कह रहा हो, वो कह रहा हो जी गॉड रहे है, वो कछ और रहे, बुद्ध रहे है जी, वो के शनिचर रहे। हाँ चलिए, अब क्या इच्छा को अगर आप कहते हैं कि मूल है जी, वह में भी है, हिंदू में भी, मुसलमान में भी, ईसाई में भी, विवाह में भी, तो क्या ये वसुधैव कुटुंबकम शब्द है या नहीं है आपके हिसाब? 8.5 अरब लोगों में इच्छा है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वसुधैव कुटुंबकम है आपके पास इच्छा? अच्छा, या भी छोड़ दो, ये कुत्ता है, इसमें इच्छा है? वो चिड़िया है, वह में कहा है इच्छा है? एक पेड़ है, वह में क्या है इच्छा है? बढ़नी। इवन मैंने निर्जीव वस्तुओं में भी, मशीनों में भी इच्छा मैं साबित कर रहा हूँ मेरे दर्शन में, उसमें भी इच्छा, वो भी चाहती है मेरे कपड़ा मारे, मेरे बटन दबाए चला मैं मुँह को, उन्हें चाहे जंग लगवा दे मुंह में। बिल्कुल, ये सत्यापन है, इच्छा है। सत्यापन। एक पत्थर भी ये चाहता है मेरे से ले जाए, मुझे मूर्ति बनाए मेरे को तोड़ फोड़ करके, या मुझे पीस करके करेसर बना करके घर में चिनाए, वो भी चाहता है। वो भी ग्रोथ करता है, वो भी खिसक जाता है, जब उसे ना लोगे ना तो वो अपने आप चल देगा, निकले घने दिन बह गए, कोई आया नो है यहाँ, चलो जी। देखे पत्थर खिसकते हमने, बिल्कुल सर, पहाड़ के पहाड़ पत्थरों की तो गौड़ साहब इच्छा मूल में है, ये आप मानते हैं? मैं भगवान होता है नहीं होता उस विषय में ही नहीं जा रहा हूँ, अल्लाह होता है नहीं होता है उस विषय में, मेरा विषय वो है ही नहीं। आस्था रखो जहाँ जिसको रखनी है, लेकिन जिसको अनुभव कर रहे हो, प्रैक्टिकली जो प्रूव्ड है, उसको तो मानोगे आप। 6 महीना में आप खूब वहाँ परकमो लगाओ, मैं नोट न रहे हो, मैं कहीं तो न कह रहा हूँ भैया तू वहाँ दिनचर्या परकमो लगा तो हमारे कुआं में या कर लीजिए और एफिडेविट ले जाइए और 6 महीनों में आ जाइए, हमारा डोर है। और 1 भी रुपया न देना, ना जूत जलानी ना कच करनो, क्योंकि हमारे पास विज्ञान तो यूँ बिजली आ जाएगी तो गौड़ साहब ये पंखा चल जाएगा, और बा बिजली न आई तो चेता में या में हवन करवा लियो, चाहे में वो महामृत्युंजय मंच करवा लियो या कुछ भी करवा लियो, बा भैया यूँ न चले। विज्ञान तो नहीं कह देगो सू तो भाई बिजली ले आओ कहीं से भी, और चेतम यार गारे में धर दीजो भाई, एक हल्ला तो शॉर्ट होने से पहले फुर्र कर ही जाएगा। ये मानते हैं? ये बिल्कुल बिल्कुल मानने योग्य बात है। चलिए, गौड़ साहब का साथ बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी चर्चा हुई, और गौड़ साहब के इतने एक्सपीरियंस हमें आपको सुनने को मिले हैं। हमने गौड़ साहब से, देखो अगर आपको मज़े लेने हैं ना ज़िंदगी में, तो आप बच्चे बन जाओ। जीवन में अगर आप बड़े बनिए ना तो आप बीमार हो जाओ। जब आप बच्चे बन जाओगे ना, बच्चा हमेशा सीखता है, पढ़ता है, सम्मान करता है सबका। और जिस दिन आप ये जी मैं तो देखो दादा हूँ जी, तो वो सीखने के और वो सारी खिड़कियाँ बंद कर देता है। आप जानते ही हो मुझे, मैं तो भैया सूदी सट्ट बात करूँ झूठ फूट तो देख मुँह पे सेल पर है। और ये गौड़ साहब बैठे हैं, कोई तैयारी भी नहीं गौड़ साहब को, यही मेरे गौड़ साहब चाय वाय पीछे पीएंगे, पहले बतराएंगे और कैमरा का आगे बतराएंगे, यही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आप 100 शब्दों में इसको समापन आप करोगे। इच्छा के ऊपर, इच्छा बुरी और अच्छी की बात ही नहीं है कहीं भी, सबकी अच्छी है और सबकी बुरी है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से वो अच्छी बुरी भेजा है। क्यों? जैसे हम तो गाय रोटी खवावे वे गाय ते रोटी खावें, तो ना खवाने वाले गलत हैं ना खाने वाले गलत हैं। होते तो भैया भगवान उनने आम तो और निकले घेल लियो, इन्हें कर रहे हैं दह लट्ठर दह लट मार दे, तो भगवान के चक्कर में तो भाई देखो ज़्यादा मैं तो नहीं होना पड़ूंगी, भाई भगवान तो पीछे बतरा लेंगे एक लंग के, पहले या सुधार लें। तो 100 शब्दों में इच्छा के बारे में जो आपको लगता है क्लोज कर। व्यक्ति जब
जन्म लेता है, जन्म से ही उसके शरीर में इच्छा विराजमान हो जाती है और जब तक उसे बुढ़ापा आता है उसमें 3-4 समय ऐसे परिवर्तन आता है समूह का। जब पहले वो बच्चा होता है, फिर नौजवान बनता है, फिर वो शिक्षा ग्रहण करता है, फिर वो शादी के योग्य हो जाता है, फिर वो बुढ़ापे की ओर बढ़ जाता है। तो शुरू से और अंतराल तक, मृत्यु तक इच्छाओं का आप दमन करना भी चाहेंगे तो इच्छाओं का दमन नहीं होता, चाहे वो स्वार्थ की इच्छा हो। न दमन करना भी तो इच्छा ही है जी, पर वो कर नहीं भाई। सकते। अरे सुनो, मैं इच्छा दमन कर रहा हूँ, वो भी तो मेरी इच्छा ही है। भले ही वो कोशिश करें, प्रयास करें, परंतु व्यक्ति समय समय पर हालातों को देखते हुए इच्छाओं का परिवर्तन होता रहता है। इच्छाएं बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं और वो व्यक्ति दमनकारी कदापि भी नहीं हो सकता जो इच्छाओं का दमन कर दे। इच्छा एक वो रूप है, एक अमूल्य वस्तु है इच्छा, कि इसका हमें दमन नहीं करना चाहिए। हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमारे बच्चे अच्छे संस्कार लें, हमारी इच्छा होनी चाहिए हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारी इच्छा होनी चाहिए हमारा गांव सुंदर गांव हो, सुशील गांव हो, शिक्षित गांव हो। उसके बाद हमारे तमाम रिश्तेदार खुशहाल रहें, आबाद रहें, हमारा देश तरक्की की राहों पर चले। ये सब इच्छाएं हैं। तो मेरा जो कहने का अंतराल है, अंतिम शब्दों में विराम लगाने से पहले यही कहूँगा कि आप इच्छाओं का एक अपार समुद्र लेके चलें। अगर आप संस्कारी हैं तो वो भी एक इच्छाओं का कारण है। अगर हमारी इच्छाएं भगवान भलीभूत करे, भगवान हमें हमारी इच्छाओं के द्वारा हमें तरक्की के राह पर मार्गदर्शन कराए और हमारी और मेरी जो बाद के शब्द हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, वो ये हैं कि हम एक अच्छे संतों के चरणों में विराजमान रहें, अच्छे संतों से हमें ज्ञान मिले, ज्ञान का भंडार मिले, हमारे संतों के द्वारा हमें अच्छे संस्कार मिले, ये भी हमारी इच्छा है। तो मैं आप सबको प्रणाम करते हुए यही कहना चाहूँगा कि हमारे गुरुदेव बड़े पढ़े लिखे, अनुभवी, ज्ञानवान और सबसे बड़ी बात है कि उस जाति से संबंध रखते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ शक्तिशाली जात, बिरादरी शक्तिशाली जात। और हमारा तो हरियाणा भी जाट बहुमूल्य प्रदेश रहा है और हम कृषि प्रधान देश से संबंध रखते हैं। और अगर कोई सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बड़ा किसान भी है तो हमारे गुरुजी की जाति से संबंध रखते हैं। तो अंतिम शब्दों को विराम लगाने से पहले आदरणीय गुरुजी के चरण हमारे यहाँ पड़े, अक्षमात आए। मैं तो बस चाय पी करके उठ के गेट की तरफ जैसे मुड़ा तो आदरणीय गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने गेट खोला, गुरुजी अंदर बैठे। तो ये भी इच्छाओं से जुड़ा हुआ विषय है कि हमारी इच्छा काफ़ी समय से थी। गुरुजी एक बार कह गए थे कि एक बार आएंगे, कोई चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा हुई और मैं तो ये कहूँगा कि हर 10 दिन में या हर वीक में एक ऑफिस बना दिया है बिल्कुल बाहर कोने में। वहाँ समाज के विषय में, समाज की अच्छाइयों के विषय में हम और गुरुजी बराबर संपर्क में रहेंगे और भगवान हमारी इच्छाओं को बढ़ाए, विराम न लगाए। बहुत जय हिंद। आप सभी की इच्छाओं को पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।